से हम बात कर रहे हैं। वही मैं भी जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैं आपसे सुनना चाहता हूँ और ये देश सुनना चाहता है। तमाम अधिकारी चाहे एसपी हो चाहे डीएम हो, सभी को सुनना चाहिए ये बात। इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ कि अंग्रेज के समय में तोप था उनके पास, फिर भी हम नहीं डरे। आज एक थाना अध्यक्ष से डर जाते हैं, वो हमें बोलने नहीं देते हैं, वो वाहन बदल देते हैं। एसपी साहब अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किए, एफआईआर नहीं किए। इस पर सुनना चाहते हैं कि वो तो आपने तुलना कर दिया पुल से, वो तो पुल है। सड़क अगर गड्ढा भी होगा तो थोड़ा हम चल लेंगे, लेकिन जब मान मर्यादा आबरू खतरे में पड़ जाएगी तो हम कैसे चलेंगे? हम आजाद देश में हैं। हमारा थोड़ी देर बाद फहराने वाला 1.5 घंटे बाद सोनवर्षा के उस वक्त के थाना अध्यक्ष मनीष कुमार आप पहुंचते हैं। दागदार किया है अपने वर्दी को, अपने विश्वास को तोड़ा है। और मनीष कुमार, दबंगाई और गुंडाई से ये वर्दी नहीं चलता है, ये वर्दी का काम नहीं होता है। विश्वास जीतना होता है जनता का। आपने वर्दी का गलत मिसयूज किया है। और दूसरी बात, मनीष कुमार, आपके जैसे थाना अध्यक्ष विश्वास खोते हैं, लेकिन जनता का विश्वास पुलिस महकमे पर से उठता है। इसलिए सीतामढ़ी के पुलिस कप्तान हैं एसपी इस वक्त जो मनोज कुमार तिवारी जी हैं, आपसे भी मेरा अनुरोध होगा कि ऐसे थाना अध्यक्ष पर अविलंब एफआईआर करके उसे गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजना चाहिए, ताकि जनता का विश्वास एक बार फिर से जागे। न कि अभी कोई जा रहा है उसके मुंह में पाइप लगा दिए, गाड़ी में ठूस दिए, जेल भेज दिए, और थाना अध्यक्ष जो गाड़ी बदल देता है वो थाना में सकुशल रहे, सस्पेंड कर दिया जाए। अरे भैया, सस्पेंड क्या करेंगे आप? सस्पेंड होने के बाद इज नॉट अ पनिशमेंट, ये तो रूटीन वर्क है पुलिस का। ये तो सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं है। मैंने मांग किया है कोई एक्यूज बनाने के लिए। जो बिरता कांड शराब हमने जब्त किया था, उसको जब मैनिपुलेशन की कोशिश किया थाना अध्यक्ष ने, तो हमने डेलिबरेटली आईजी को, डीजीपी को, एसपी को, सबको लिखा है हमारे पास। आज यूं ही चलते चलते एक मुलाकात है, और मुलाकात में भी एक खास बात है। आजकल एक चर्चा छाई हुई है, जब चंद घंटों बाद हमारा देश आज़ादी का दिवस मना रहा होगा, तिरंगा फहरा रहे होंगे हमारे देश के जिम्मेदार, उस वक्त एक बेहद ही चर्चा खास बना हुआ है। और वो चर्चा यह है कि आज़ाद हिंदुस्तान में एक अंग्रेज का पुलिस अधिकारी जो रातों रात शराब को जब्त करता है और नए वाहन को छोड़ देता है, पुरानी वाहन लगा देता है, नंबर प्लेट वहां लगा देता है। यह कारनामा सोनवर्षा थाने का है, और अब चर्चा उस पर जुमले छेड़ने लगे हैं। जुमला छोटा छोटा बच्चा छेड़ रहा है। आपको बता दें कि आजकल जो जुमला चल रहा है, अभी मैं रास्ते से गुजर कर आ रहा था, संजोग से एक क्रांतिकारी विचारधारा के हैं, महेंद्र सिंह यादव हैं, समाज सेवी हैं, इनको सभी लोग जानते हैं। बेबाक बोलते हैं, और बेबाक शब्द इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बेबाक शब्द लगाना जरूरी है, बेबाक बोलने वाले जरूरी है, क्योंकि आज हमारे देश में बेबाक बोलने वालों की कमी हो गई है। आज़ादी से पहले लोग थे, तब हमारा देश आज़ाद हुआ था। ये जुमले की बात हम कर रहे थे। जुमला यह है कि कुछ छोटे बच्चे बात कर रहे थे, बता रहे थे कि भाई पुलिस की गाड़ी आती थी तो हम लोग डर जाते थे, अरे भाग रे भाग, पुलिस आ गई, कहीं पाइप लगा देते। पाइप मुंह में लगाया, दारू की बात आई, गाड़ी में ठूसा, चल दिया न्यायिक हिरासत में, और उसके बाद जेल। लेकिन ये कैसा कारनामा है? सीतामढ़ी के एसपी साहब, आपसे भी कहना चाहेंगे, ये कैसा कारनामा है कि थाने में शराब की गाड़ी बदल दी गई? आपके दबंग पुलिस, बल्कि दबंग नहीं, अंग्रेज पुलिस पदाधिकारी अधिकारी ये कैसा कारनामा कर गए कि गाड़ी बदल दिए और अब तक बस सस्पेंड। अरे भैया, जिला बदर होते देखे हैं यहाँ, सस्पेंड की बात आप करते हैं। जिला बदर होने के बाद, सस्पेंड होने के बाद इंस्पेक्टर तक बन गए। ये कौन सा सस्पेंड है? तत्काल उस समय उस पर एफआईआर होना चाहिए था, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। जी, हम बात कर रहे हैं सोनवर्षा के सस्पेंड किए गए थाना अध्यक्ष मनीष कुमार की, जिन्होंने दबंगता दिखलाते हुए शराब की गाड़ी को जब्त किया और नई वाहन को बदल दिया, पुराने वाहन में रातों रात वाहन बदल गया। इस वक्त महेंद्र सिंह यादव हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप तो बेबाक बोलते हैं और यूं ही चलते चलते आपसे मुलाकात हो गई इस नई सड़क पे, तो इस मुलाकात में एक खास बात होनी चाहिए, क्योंकि हम आज़ाद देश के नागरिक हैं, आज़ाद हो गए। लेकिन सोनवर्षा का कारनामा आप मीडिया के माध्यम से जान चुके होंगे। आप एक बात बताना कि आज़ाद हिंदुस्तान में अगर हम उसे अंग्रेज का पदाधिकारी कहें तो कोई गलत होगा क्या? और इस कारनामे को आप किस नज़र से देखते हैं? अंग्रेजों ने बनाया, जिन्हें हम गुलामी का प्रतीक मानते हैं, वो सारा बिल्डिंग और सारा पुल पुलिया दहाड़ मार रहा है आज भी बुलंदी का। और आज़ाद भारत का जो पुल पुलिया और बिल्डिंग है, कल बनता है और आज टूटता है। ये मुद्दे की बात है, लेकिन तुलनात्मक दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं। वही मैं भी जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैं आपसे सुनना चाहता हूँ और ये देश सुनना चाहता है।
तमाम अधिकारी चाहे एसपी हो चाहे डीएम हो सभी को सुनना चाहिए ये बात। इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, सांदर्भिक है। इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ कि अंग्रेज के समय में तोप था उनके पास, फिर भी हम नहीं डरे। आज एक थाना अध्यक्ष से डर जाते हैं, वो हमें बोलने नहीं देते हैं, वो वाहन बदल देते हैं। एसपी साहब अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किए, एफआईआर नहीं किए। इस पर सुनना चाहते हैं कि वो तो आपने तुलना कर दिया पुल से, वो तो पुल है। सड़क अगर गड्ढा भी होगा तो थोड़ा हम चल लेंगे, लेकिन जब मान मर्यादा आबरू खतरे में पड़ जाएगी तो हम कैसे चलेंगे? हम आजाद देश में हैं, हमारा थोड़ी देर बाद आने वाला है। मध्य रात्रि के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ था, 14 अगस्त को मध्य रात्रि के बाद, और 15 अगस्त को हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं। तो आज़ाद भारत के 78वें एपिसोड में जब हम अमृत काल मना रहे हैं, ये अंग्रेज पुलिस का, ये अंग्रेज पुलिस सर, ये तो एक वानगी है। जिस सुंदरसा में हम खड़े हैं पृष्ठभूमि में आप चले जाइए, कभी अपहरण उद्योग चलाते थे सुंदरसा के थानेदार, हमारे जैसे आपके जैसे कुछ लोगों ने 32 अपहरण हुआ था। बिल्कुल, एक महीना में 32 अपहरण हुआ। नेपाल से अपहरण करके इंडिया में बिल्कुल, नेपाल से इंडिया से नेपाल धरना पर बैठे। बिल्कुल, और आपके खिलाफ भी धरना हुआ था। चंद दिन पहले 2 अपहरण हुआ था सुंदरसा में। जब हमारे जैसे आपके जैसे लोगों की आवाज मुखर हुई तो उनकी बरामदगी हुई थी, और उनको रिप्लेस किया था जो वर्तमान थाना अध्यक्ष सुंदरसा है। इनके रिप्लेसमेंट के महज 1 सप्ताह के अंदर, याद करिए, ये 28 फरवरी 2024 इनका यहाँ ज्वाइनिंग जो हुआ था, जो मुकेश कुमार, जो मनीष कुमार जो सस्पेंड हुए हैं, इनकी ज्वाइनिंग के 1 सप्ताह के अंदर बिरता बाजार पर सरिता यादव जी, जो धना पंचायत की मुखिया परिहार ब्लॉक, मेरी धर्मपत्नी है, 2 बार जिला पार्षद रही, वर्तमान मुखिया है, उनके साथ हम एक निमंत्रण पूर्णे के लिए नरवा आ रहे थे जी। और सर आपकी वाहन जब जी हम सीतामढ़ी से आ रहे हैं और विपरीत दिशा से नेपाल की बॉर्डर की ओर से एक कार जा रही है, जिसमें पूरा चट्टी का बोरा हमने कसा हुआ पाया। लाइट में वो गाड़ी हमारे सामने एकदम आमने सामने हो गई, मेरी गाड़ी और वो गाड़ी आमने सामने हो गई। उस गाड़ी के लाइट में, उस गाड़ी के अंदर मैंने देखा कि पूरा बोरा कसा हुआ। लाइव मैंने देखा था, कई घंटे शायद बहसबाजी हुई। बिल्कुल। तो गाड़ी में, कार में ये बोरा कसा हुआ है। रात के करीब 9 बजे, 9-10 बज रहा था। तो मुझे पता नहीं, मैंने ड्राइवर को कहा उस गाड़ी को रोको, और रोक करके जब चेकिंग की गई तो उसमें पूरा शराब भरा हुआ। कितना घंटा बाद पुलिस वहाँ पहुंची? पुलिस करीब 1.5 घंटा बाद पहुंची। 1.5 घंटा बाद पहुंची। इन ट्रक शराब जब मार किया, हम लोगों ने एसपी महोदय को फोन किया। आपके साथ लोग रहे होंगे, आप जनप्रतिनिधि हैं, मैं मजबूत लोग आप हूं, समाज से भी हैं, मैं जहाँ खड़ा होता हूँ वहाँ 10-5 लोग मोहल्ला के खड़े हो जाते हैं। मैं मीडिया में भी हूँ, अगर मैं अकेले जाता तो मेरा मारा जाता। बिल्कुल मारे जाते, और मुझे भी दबाव में लेने के लिए उनका पूरा गिरोह वहाँ पहुँच गया। 1-1.5 घंटा टाइम पुलिस ने इसलिए दिया कि वो किसी तरीके से छूट जाए। मुझे प्रलोभन और भय दोनों दिया गया। कई गाड़ियां वहां पहुंची, कई गिरोह के लोग पहुंचे, लेकिन मैंने टस से मस नहीं हुआ। और जब 1.5 घंटे बाद पुलिस पहुंचती है तो बहुत ही मान मनौवल, बहुत ही बगझक के बाद अल्टीमेटली उसने सीजर लिस्ट तैयार किया। थाना क्षेत्र कौन सा था? सोनबरसा थाना। थाना अध्यक्ष कौन थे उस समय? जो वर्तमान थाना अध्यक्ष यही मनीष कुमार है। जो मनीष कुमार। 1.5 घंटे बाद पुलिस पहुंचती है। बिल्कुल, सोनबरसा से बिरता जाने में, जिसकी दूरी 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर होती है। और ताज्जुब की बात सुनिए, जब हम लोगों ने सीजर लिस्ट तैयार करके दे दिया, देखिए ये सीजर लिस्ट है, हमारे पास सीजर लिस्ट है। उसमें आप आवेदन भी भेजे थे ऊपर में। सर थाना के कुछ लोगों के आसंदिग्ध भूमिका भी। सर सरिता यादव जब्ती सूची तैयार करके देती है, शराब जब्त करके देती है। पुलिस जब्त नहीं करती है, जब्त करती है सरिता यादव पब्लिक के सहयोग से, और वो लिखित प्रतिवेदन देती है कि आप एफआईआर करो इसके खिलाफ। सारा गाड़ी, साक्ष्य प्रमाण, पूरा गाड़ी शराब भरा हुआ। थाना अध्यक्ष क्या करते हैं, वो सरिता यादव को इन्फॉर्मेंट नहीं बनाते हैं, वो खुद इन्फॉर्मेंट बन जाते हैं, सूचक खुद बन जाते हैं। सरिता यादव को सूचक नहीं बनाया जाता है। उसके मुतालिक और कई भ्रांतियां हैं। जिस दरमियान हम जब्त कर रहे हैं, उस दरमियान दरोगा जी के फोन पर, उस दरमियान एक चौकीदार साहब हैं जो ये सारा खेल मैनेज करते हैं, दफादार चौकीदार साहब सोनबरसा थाना से। वो पहुंच जाते हैं पहले, पुलिस के पहुंचने से पहले, मैनिपुलेशन के लिए। और उनके फोन पर शराब माफियाओं का लगातार फोन आता है। वो कभी काटते हैं, कभी कहते हैं बाद में बात करेंगे, कभी काटते, कभी कहते बाद में बात करेंगे। टोटल डिटेल्स दे करके हम लोगों ने वरीय अधिकारियों को लिखा कि आप थाना अध्यक्ष और जो शराब माफिया इस इलाके के, उनका नंबर, और वो जो बीच का व्यक्ति है जो दफादार है, जो
तरह तरह का तस्करी और इस प्रकार का कांड का कलेक्शन एजेंट कहिए उसको, कलेक्शन एजेंट है, ये सेटर है। इन तमाम लोगों का CDR निकाल करके इस चीज का उद्भेदन करिए। देखिए लेकिन वो उद्भेदन कल हुआ है, मैं नहीं मानता कि उसका श्रेय मुझे मिलना चाहिए। मेरे जैसे व्यक्ति के इतनी रिस्क लेने के बावजूद, ये रिस्क है ना, जो संगठित गिरोह है शराब माफियाओं का, वो पुलिस के संरक्षण में चलता है। हम यहाँ पर कहना चाहेंगे, ठीक है आपका हक है, लोकतंत्र है, आजाद है, लेकिन एक बात है, सरकार जो ऊपर होती है, सरकार जो सिस्टम को लागू करती है, व्यवस्था को लागू करती है, उनके जो अधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का वेतन लेते हैं, लेकिन काम जनता के लिए नहीं करते, देश के लिए नहीं करते हैं। नीतीश कुमार ने शराबबंदी लाया, नो डाउट बेहतर पहल है, लेकिन शराबबंदी आप देखेंगे बॉर्डर इलाके में आएंगे, इतने इतने छोटे छोटे लड़के लगता है कि अपराधी बन गए और वो शराब की तस्करी में लिप्त, बड़े पैमाने पर शराब की। मैं यहाँ पर ये अगल बगल में बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं समझ रहा हूँ कि 2 दशक से अधिक की पत्रकारिता मेरी भी है, बरसों से आप भी मुझे जान रहे हैं। अगर यहाँ की कानून व्यवस्था पर लिखूँ तो उपन्यास लिख दूँ, लेकिन एक उपन्यास में यहाँ की कहानी खत्म नहीं होगी। सीधा शब्द यहाँ पर कि सरकार चाहती है कि शराबबंदी हो, सरकार चाहती है कि शराब का ये सेल नहीं हो, हमारे युवा बर्बाद नहीं हो, लेकिन सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेज है। देखिए इस बात पर भी चर्चा करेंगे, हम चाहेंगे इसको बड़ी अधिकारी को सुना जाए। पुलिस पर बिहार सरकार 13,586 करोड़ रुपया खर्चा करती है। बिहार जैसे राज्य में जहां इतनी जहालत है, इतनी गरीबी है, लाचारी, बेबसी और पिछड़ापन है, हिंदुस्तान का एवरेज डाटा पुलिस पर खर्चा करने का अन्य राज्यों का है 4.3% है और हम 4.9% खर्चा करते हैं अपने टोटल जो हमारा GDP है उसका। बिहार अपने GDP का 4.9 मतलब 5%, जो नेशनल डाटा का जो एवरेज है पुलिस पर खर्चा का, उससे ज्यादा हम खर्चा करते हैं। 13,586 करोड़ रुपया पुलिस पर खर्चा करते हैं हिफाजत के लिए। एवज में हमको क्या मिलता है? पुलिस खड़ी हो जाती है रोड पर, किसी भला आदमी को गाड़ी रोक करके कागज मांगता है और एक्सटॉर्शन वसूलता है। किसी भला आदमी को शराब तस्करी करो और हमको पैसा दो। सर इसमें सत्ता पक्ष सिर्फ दोषी नहीं है। मनीष थाना अध्यक्ष को क्यों दोष दूं? मनीष को दोष नहीं देना है। ये बिहार की जो सरकार है, तथाकथित सुशासन सरकार, वो और यहाँ का जो विपक्ष है, यहाँ के विपक्ष के नेता को इंग्लैंड और अमेरिका घूमने से फुर्सत नहीं है। महेंद्र सिंह संघर्ष कौन करेगा? लंबी बात होगी इनके साथ, क्योंकि अनुभव का खजाना इनके पास है, काफी संघर्ष किए हैं। बात मनीष कुमार की हो रही है और इन्होंने कहा है, इनके कहे के मुताबिक अगर हम देखें तो मनीष कुमार ने गुनाहों का वो महल खड़ा किया है जिसमें उन्होंने जनता को लूटने का काम किया है। शराब माफिया के वाहन को अगर रातों रात बदल दिया जाता है तो समझा जा सकता है कि ये वर्दीधारी जो थाना अध्यक्ष दबंग था, जो अबंग और चबंग था, ये जनता अग्रवाल जी जो थाना अध्यक्ष। आगे भी बात होगी, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन इस वक्त जब हम आजादी दिवस मनाने जा रहे हैं, मनीष कुमार ऐसे थाना अध्यक्ष को अविलंब FIR करते हुए सीतामढ़ी के SP साहब गिरफ्तार करें। इस वक्त सनी कुमार के साथ मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल।